जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आज है आपकी 28 सितंबर, लेके आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट करंट इवेंट जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके तो एसएससी एमटीएस एंड जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एमटीएस के आपके एग्ज़ाम आ ही चुके हैं, जीडी का आपका 16 नवंबर से 15-16 दिसंबर तक आपको चलने वाला है। तो सबसे पहले आप एमटीएस के एग्ज़ाम पर ही फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और आपको पता ही है कि डेली आपको कौन कौन से लेक्चर मिल रहे हैं। करंट अफेयर मिल रही है, जीके जीएस सॉरी करंट अफेयर मिल रही है, स्टडी जीके मिल रही है, इंग्लिश मिल रही है, और आपका इंग्लिश मिल रही है, रीजनिंग मिल रही है, मैथ मिल रही है, और जनरल हिंदी भी आ चुकी है आपकी फॉर एसएससी जीडी वालों के लिए। जीके जीएस भी आ रही है आपके टॉप 1000 क्वेश्चन, जिसमें आपके 13 प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो चुके हैं। आप जाके उन्हें वॉच करिए, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि 28 सितंबर है आज, और आज आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, गार्डन ब्राउन ऑफ ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए डब्ल्यूएचओ का राजदूत नियुक्त किया गया। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूके के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है हमारे, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की पूर्व प्रधानमंत्री आपके गार्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए डब्ल्यूएचओ राजदूत के रूप में नियुक्त किया की घोषणा की है। 2009 के लंदन G20 शिखर सम्मेलन के अपने नेतृत्व के माध्यम से उन्हें दूसरी महानदी को रोकने का श्रेय दिया जाता है। ब्राउन ने 1997 से 2007 तक टोनी ब्लेयर सरकार में राज कोष के चांसलर के रूप में कार्य किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है फिर आपका ZSI और यूके के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के बीच समझौता। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण कोलकाता और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय लंदन ने 24 सितंबर 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से दोनों संस्थान एवं वन्य जीवों की लुप्त प्रजातियों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर 1973 के कन्वेंशन और 1992 के जैविक विविधता पर कन्वेंशन को लागू करेंगे। जेडआईसी की स्थापना 1916 में हुई है। कब हुई है आपकी? 1916 में आपकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? इसका मुख्यालय है आपका कोलकाता में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विश्व फार्मासिस्ट दिवस क्या है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस अभी हाल ही में 25 सितंबर को फार्मासिस्ट दिवस बनाया गया है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं क्यों मनाया जाता है। सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर वर्ष 25 सितंबर को फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका को मनाने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2021 की विषय वस्तु क्या थी? इसकी थीम क्या थी? फॉर्मेंसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, यानी कि ये इसका थीम था, फॉर्मेंसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, ये इसका थीम था इस बार। ठीक है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP ने 2009 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस की स्थापना की। FIP फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय संघों का वैश्विक महासंघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला है फिर आपका अद्वितीय दिवस 25 सितंबर। क्या है आपका? अद्वितीय दिवस, यही 25 सितंबर को बनाया गया। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसे। वो तो विश्व था, ये अपना ही है। भारत हर वर्ष 25 सितंबर को अद्वितीय दिवस मनाता है। यह दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का दिवस है। किसकी जयंती के रूप में, यानी किसकी याद के रूप में ये दिवस मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उत्सव है ये भारतीय नेता थे जो गरीबों और दलितों के लिए खड़े थे। वे भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत, राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के नेता थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका CCSI यूनाइटेड ब्रूअरीज कार्लसबर्ग को कथित गुटबंदी के लिए किया दंडित। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लिमिटेड कथित
कार्टेलाइजेशन के लिए यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड पर 750 करोड़ रुपए, कितने 750 करोड़ रुपए, और कार्ल्सबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 120 करोड़, कितने आपके 120 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसने इन दोनों कंपनियों और एसएबी मिलर इंडिया लिमिटेड को कानून के उल्लंघन में विभिन्न राज्यों में मूल्य समन्वय, आपूर्ति प्रतिबंध और बाजार में हिस्सेदारी में लिप्त पाया है। इसने यूनाइटेड ब्रूअरीज को जुर्माने में 40% की कमी का लाभ दिया है। कितने आपकी 40% कमी का लाभ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका आरबीआई ने किया ऋण हस्तांतर और प्रतिभूतिकरण नियमों पर सुधार। क्या किया है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया ऋण हस्तांतरण और प्रतिभूतिकरण नियमों में सुधार। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। आरबीआई ने लोन ट्रांसफर और सिक्योरिटाइजेशन नियमों में बदलाव किया है। वे सिस्टम में तरलता और बढ़ावा देने और पारदर्शिता और कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करेंगे। आरबीआई ने ऋणदाताओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत अपने ऋण एक्सपोजर यानी कि बेनकाब को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। इसने ऋणदाताओं को एकल ऋण और ऋणों को बुलेट भुगतान के साथ सुरक्षित करने की अनुमति दी है, जिससे उन्हें अधिक लचीलेपन की अति मोर मिलती रहे। ठीक है, यानी कि अधिक मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका अटलांटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया चंद्र क्रेटर का नाम, यानी कि जो आपके अटलांटिक खोजकर्ता थे आपके मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा गया चंद्र क्रेटर का नाम। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अटलांटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा है। वे एक अफ्रीकी अमेरिकी खोजकर्ता थे जिन्होंने 1909 में रॉबर्ट पीरी के साथ उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। किसकी खोज की थी और किसके साथ की थी? रॉबर्ट पीरी के साथ उत्तरी ध्रुव की खोज की थी और सन कितने में की थी? 1909 में की थी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सेवाडंडूप और की गोलकच्चे क्रेटर के बीच स्थित हैंसन क्रेटर उसी क्षेत्र में है जहां आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्र खोजकर्ताओं को उतारना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका केवीआईसी ने स्थापित किया उड़ीसा का पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कटक जिले के चौदार में उड़ीसा का पहला तुसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र टसर रेशम के धागे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, स्थानीय रोजगार पैदा करेगा, उत्पादन लागत को कम करेगा। टसर रेशम की बेहतरीन किस्मों में से एक है। रेशम उड़ीसा में कुल खादी कपड़े के उत्पादन का लगभग कितना है? 75% है। कितना है आपका? 75%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका उकला द्वारा लॉन्च किया गया स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। इंटरनेट स्पीड मेजरमेंट टूल स्पीड टेस्ट चलाने वाली उकला ने अपना स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स लॉन्च किया है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर 2020 में मोबाइल डाउनलोड गति 59.5% बढ़ी। जुलाई 2021 के दौरान मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में संयुक्त अरब अमीरात शीर्ष 10 देशों में शीर्ष पर बना रहा। इस बीच भारत 17.77 कितना हमारा भारत कितना रहा है अपना 17.77 Mbps मोबाइल डाउनलोड स्पीड के साथ 122वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 22वें स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं कि इन मामलों में हमारा भारत कितनेवें स्थान पर है। तो हमारा भारत जो है इस मामले में
122वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया गया 11%। चलिए समझते हैं इसे थोड़ा। उत्तराखंड सरकार के महंगाई भत्ते डीए को बढ़ाकर 11% करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य को सालाना 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री हमारे कौन है, वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे कौन है उत्तराखंड के, वो है पुष्कर सिंह धामी ने कोविड की पहली और दूसरी लहर में कार्य कर रहे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए 10,000 रुपये की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के समूह सी और समूह डी कर्मियों के लिए 3,000 रुपये प्रोत्साहन की घोषणा की गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडीबी ने भारत में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए दी $251 मिलियन की मंजूरी। कितने की? आपके $251 मिलियन की मंजूरी दे दी है। चलिए, एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में चेन्नई और संतलेयर नदी बेसिन में शहरी बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के लिए $251 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। यह परियोजना जलवायु लचीला शहरी बाढ़ सुरक्षा बुनियादी ढांचे की स्थापना करेगी। इस योजना के तहत भूजल जल भ्रत और को रिचार्ज करने और 4 आपदा राहत शिविरों के पुनर्वास के लिए सड़क किनारे नालियों में 23,000 कैच, कितने आपके 23,000 कैच पिट भी बनाए जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने की वाइज लीवाइज के साथ साझेदारी। अगर आपका क्वेश्चन बन जाए करंट अफेयर से एग्जाम में कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी कर ली है, तो वो है आपकी वाइज लीवाइज। नोट्स बना के चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, नोट्स में जो आपको बनाना है सिर्फ आपको ये ऊपर की हेडलाइन ही नोट करनी है, बाकी ये जो नीचे का टाइटल है ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए देता हूँ ताकि इस करंट इवेंट को आप सही तरीके से समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और वाइज लीवाइज ने भारतीय युवाओं के कौशल को सक्षम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजीवन अधिगम की पहली घोषणा की है। संयोग का उद्देश्य हिंदी, मराठी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में मुफ्त पाठ्यक्रमों और सुशुल्क आयु उपयुक्त किफायती पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करेगा कि हर कोई बिना किसी बाधा के एआई सीख सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने चैनल इंडियाज नोटबुक को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। एक प्रकार से आप चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, इससे आपको आने वाले टाइम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी मोस्ट करंट इवेंट पता चल सके और एग्जाम में उनका भी एक भी करंट इवेंट मिस ना हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे फिर अगली करंट इवेंट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।